हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। हो जाओ तैयार एक मुस्कान के साथ और अपने अंदर एक नया जोश लेकर के, क्योंकि CT 10+2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के आधार पर राजस्थान के अंदर कितनी वैकेंसियों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। आपकी एज क्या होनी चाहिए, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब है और उसके साथ साथ इसका सिलेबस क्या है, उन सब की विस्तृत चर्चा वो हम लोग इस सेशन के अंदर करने वाले। तो चलो करते हैं शुरुआत। CT 10+2 का जो नोटिफिकेशन है वो आज अपने यहां पर अपलोड हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और इसके अंदर कहा गया कि इस 10+2 के माध्यम से, जी हां, इस 10+2 के माध्यम से हम राजस्थान के अंदर 12 सर्विसेज हैं और इन 12 सर्विसेज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा जो वनों के क्षेत्र में आते हैं, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवाओं के अंदर है, राजस्थान सचिवालय की बात करें जहां पे जो आपके आते हैं, लिपि की बात करें, LDC वगैरह है वो है, राजस्थान कार्मिक मंत्रालय में LDC की बात करें, RPSC में LDC की बात करें, आबकारी विभाग की बात करें, पुलिस की बात करें, पंचायती राज की बात करें, कृषि विपणन बोर्ड की बात करें, मतलब राजस्थान के अंदर 12 सर्विसेज हैं। और उन 12 सर्विसेज के अंदर जो वैकेंसी आती हैं उनकी पात्रता परीक्षा जो है वो 10+2 है, मतलब ये CT 10+2 है। ये पास करने के बाद ही उन एग्जामों में आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, सेकंड ग्रेड का LDC है, जमादार है, कांस्टेबल है, ये LD ना, ये सब यहाँ पर वैकेंसी इसके अंदर आती हैं। तो इन सब की तैयारी यदि आप कर रहे हो तो आपको CT 10+2 जो है ये आपको क्लियर करनी होगी। जी हाँ, तो इसमें एज क्या होगी, इसकी अवधि क्या होगी, इन सब बातों को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज की समान पात्रता परीक्षा की बात करें, इसके अंदर कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं। इसके अंदर कहा गया कि ये जो एग्जाम है ये आपको उसे नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अर्थात किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता में परीक्षा में आप सोचो कि CT के माध्यम से आपको नौकरी लग जाएगी, नहीं। अपने यहाँ पे 12 सर्विसेज के अंदर वैकेंसी आएंगी और उन वैकेंसियों में बैठने के लिए CT कंपलसरी है। मतलब आप CT पास हो तो ही आप उस एग्जाम में बैठ सकते हो। CT पास होते ही आपको नौकरी लग जाएगी, ऐसा नहीं है। दूसरा यहाँ पर कहा गया कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। यहाँ पर एक लाइन कहा गया कि साल में एक बार CT 10+2 का आयोजन होगा और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। जिस दिन CT 10+2 एग्जाम होगी उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, तो अगले जिस दिन रिजल्ट आया था उससे अगले रिजल्ट तक इसका स्कोर मान्य होने वाला, ये यहां से आ जाता है साहब, ये याद रखना। इसके अलावा यहां पर कहा गया कि कोई भी बच्चा यहां पर आ सकता है। 10+2 की बात करें वो इसके अंदर शामिल होगा, ये यहां से आ गया। इसके अलावा कहा गया कि जब हम बात करें कि यहाँ से कि पूर्व समान पात्रता परीक्षा, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ सर हमने तो CT 10+2 पहले पास कर लिया था, अब होगा कि नहीं होगा। तो पूर्व समान पात्रता परीक्षा 2022 जो हुई थी कि स्कोर की अवधि परिणाम के दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर समाप्त हो चुकी है। अर्थात जो बच्चा CT 10+2 पहले दिया था, जिसने 2022 में, मेरा बच्चा सोच रहा होगा कि सर वहाँ पर हमने 40% स्कोर कर लिया था, अब हम बैठ सकते नहीं। बेटा, CT 10+2 की मान्यता 1 साल है, मतलब वो पहले वाले जो थे वो सब माप यहां पर उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। अब आपको एकदम नए सिरे से CT 10+2 2024 की एग्जाम में बैठना है, यह भी याद रखना। इसके अलावा यदि हम बात करें, यहां पर कहा गया इसके अंदर न्यूनतम अंकों की बात करें कि न्यूनतम अंक 40% प्राप्त करने हैं। और इसके साथ साथ यहां पर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को 5% का रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब आपको CT पास करने के लिए 40% लाने होंगे और यदि आप SC और ST में हो तो आपको 30% मार्क्स यहां पर लाने होंगे। ये बात यहां से आ जाता। तो ये कुछ सामान्य सी चीजें थी जो आपको याद रखना। इसके अलावा यदि हम बात करें सर, जो खिलाड़ी हैं इन खिलाड़ियों को 2% का आरक्षण भी यहाँ पे दिया जाएगा। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इसके अंदर शामिल हो सकते हैं जिनको 2% का आरक्षण दिया जाएगा, उनके कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाओं के अंदर आयोजित गेमों में या अपने यहाँ पर जो इन गेमों के अंदर कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, वो बात यहाँ से आ जाती। इसके साथ साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब सबसे खास चीज कि यहाँ पर इसकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो कहा कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022 और 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी
सेकेंडरी की सीटी में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हता सीनियर सेकेंडरी इसका समतुल्य होगा, अर्थात आप 10+2 हो तो ही आप इसके अंदर बैठ सकते हो। मतलब आप 10+2 पास होने चाहिए, उसी के बाद में आप सीटी 10+2 की एग्जाम में बैठोगे और उसके बाद इस 10+2 की सीटी 10+2 पास करने के बाद इसके बेस पे जो वैकेंसी आएंगी उसकी एग्जाम में आप लोग बैठ सकते हो। एक यहां से आता है कि गुरुजी इसके अंदर एज क्या होती है। भाई हमें यह तो पता लग गया कि हम 12वीं पास होंगे तब सीटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन सर किस एज तक का बैठ सकता है? तो यहां पर कहा गया कि आवेदक जो समान पात्रता परीक्षा 2024 के लिए कहा गया कि 1 जनवरी वर्ष 2025 को 1 जनवरी 2025 को 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच का होना चाहिए। जी हाँ, 18 से लेकर के 40 वर्ष के बीच का होना चाहिए। 18 साल का हो गया और 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ यहां पर कहा गया कि जिस भर्ती में, यहां पर कहें कि जिस भर्ती में विशेष में सीधी भर्ती के लिए, आगे भर्तियों के संदर्भ में है, लेकिन यहां सीटी की बात करें, सीटी के सापेक्ष आपको 18 से 40 की एज कहा गया है। यह भी याद रखना। आगे थोड़ा सा कहा गया है कि परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती वर्ग विशेष में सीधी भर्ती के लिए पदों की भर्ती नहीं हुई, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था और उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाए, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 साल की छूट भी दी जा सकती है। लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात करें, ये 18 से लेकर के 40 वर्ष की एज वाला बच्चा सीटी 10+2 का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है कि सर पंजीकरण शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। तो आपको आवेदन जो है ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करना होगा। आपको ई मित्र के ऊपर जाना होगा और आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि आपने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो फिर सिर्फ ऑनलाइन आपको ई मित्र पे जाना, उनको अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा और वो आपका फॉर्म जो है वो वहां से अप्लाई कर देगा। इसके अलावा और कोई लंबी प्रोसेस नहीं है। लेकिन जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद जो है उसके बाद आपको उसकी फीस जमा करानी होगी और फीस जमा कराने के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। और कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 2/9/2024 से दिनांक 1/10/2024 को रात्रि 23:59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जाएंगे। अर्थात कहा गया कि 2/9/2024 से लेकर के और क्या कहा गया 1/10/2024 तक 1/10/2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फिर यहां से आया कि सर फॉर्म तो भर देंगे, पक्की होगी सर कि 1/10/2024 तक इसकी एग्जाम कब होगी? तो परीक्षा के आयोजन की बात की कहा गया कि समान पात्रता परीक्षा की बात करें, इसका आयोजन 23/10 जी हाँ 23/10/2024 से लेकर के और 26/10/2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अर्थात अक्टूबर के महीने में आपके 1 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा और अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में 23 से लेकर के 26 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, और इसकी बारी और जो डिटेल्स वगैरह हैं ये आपको यहाँ पे बता दी जाएंगी। एक कहा गया यदि परीक्षा में 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? यदि 1 दिन पेपर हुआ तो सब ठीक है, लेकिन यदि 1, 2, 3, 4 दिन पेपर हुआ अर्थात 4 पारियों में पेपर हुआ तो फिर वहां पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को इसके अंदर अप्लाई किया जाएगा। एक यहां पर प्रवेश पत्र, तो कहा गया कि प्रवेश पत्र के संदर्भ में जो जानकारी है वो समय समय पर आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया जाएगा और नियत तिथि के बाद में आपको ऑनलाइन ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलो ये तो बात यहां से हो गई। एक यहां पर कहा गया कि सर इस परीक्षा की बात करें, फॉर्म भर देंगे, एज समझ में आ गई, पात्रता समझ में आ गई और एग्जाम कब होगी समझ में आ गया, लेकिन सर एग्जाम की स्कीम क्या है? तो बेटा एग्जाम की स्कीम की बात करें, यहां पर कहा गया कि आपके टोटल नंबर जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 150 और अंक जो होंगे 300, अर्थात 150% होंगे, हर एक पर्सन 2 अंक का होगा, 300 का होगा। 3 घंटे का समय यहां पर होने वाला और कहा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे और लेवल जो होगा ये सीनियर सेकेंडरी का लेवल होने वाला। तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, कोई भी आपके नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं है। सर परीक्षा का पता लग गया, लेकिन रिसेंटली बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है सिलेबस को लेकर के, तो क्या सीईटी 10+2 के सिलेबस को लेकर के भी कुछ गाइडलाइन दी है क्या? जी हाँ, यहां पर पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया है कि राजस्थान का कला, इतिहास, सांस्कृतिक और परंपरा और विरासत, अर्थात अपने यहाँ पे राजस्थान की सभ्यताएं हैं, इतिहास की घटनाएं हैं,
इसके अलावा स्थापत्य कला की विशेषताएं जिसमें किले वगैरह हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, प्रजामंडल वगैरह है, जन जागरण है, एकीकरण है, भाषाएं हैं, साहित्य है, लोक संगीत है, संत कवि योद्धा, लोक देवता लोक देवतियां है ना, देवियों की बात करें ये हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेले त्योहार रीति रिवाज वेशभूषा और आभूषण, ये मतलब राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर सब कुछ आपके यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। उसके साथ साथ और देखें तो राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में राजस्थान के भौतिक स्वरूप है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश यहाँ पर है, नदियां हैं, बांध हैं, झीलें हैं, वन्य जीव हैं और अभ्यारण्य है। इसके अलावा जलवायु है, वनस्पति है, मिट्टी है, नदियां होंगी। इसके अलावा यहाँ पर खनिजों की बात करें, खनिज हैं, वन है, जल संसाधन, पशु संपदा है, अभ्यारण्य हो गया, जनसंख्या हो गया, ये सब चीज़ और पर्यटन, ये सब चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के बारे में है, उद्देशिका है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य, इन सब का उल्लेख है। इसके अलावा राजस्थान की जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था अर्थात राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग, मुख्य सचिव इत्यादि जो प्रशासनिक इकाई है, मतलब राजस्थान की राजनीतिक कहें कि अपन कहें राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व की गई। मतलब यहाँ पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह और प्रशासनिक जो जितनी भी इकाइयाँ अपने यहाँ पर हैं उन सबको यहाँ पर सिलेबस में दिया गया। इसके अलावा अपने यहाँ पर राजस्थान में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज क्या है इसके बारे में भी बजट में इस अपने सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया। इसके अलावा राजस्थान की इकोनॉमिक्स की बात करें तो कृषि की बात यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा प्रमुख उद्योगों की बात करें, प्रमुख उद्योग यहाँ पर हैं, सिंचाई परियोजनाएं यहाँ पर हैं, मरुभूमि के विकास की परियोजनाएं हैं, उद्योग हैं, बेरोजगारी है, सूखा और अकाल है। इसके अलावा जैसे मनरेगा योजना है ये यहाँ पर है। इसके अलावा अपने यहाँ पर विकास के लिए कौन कौन सी भूमिका, मतलब उद्योग वगैरह है, ऊर्जा वगैरह का सेक्टर है, वो सब यहाँ पर आता है। मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स लगभग पूरा है, पर्यटन है, परिवहन है, ऊर्जा है, संचार है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, कृषि है, खनिज हो गए, सब पोर्शन, जलवायु है, नदियां, अभ्यारण्य, सब पोर्शन आपके यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा यदि हम बात करें दैनिक विज्ञान है, इस दैनिक विज्ञान में जैसे भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन है उन सब का उल्लेख है, धातु अधातु इनके बारे में यहाँ से पूछा गया, कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में है, प्रकाश के नियम यहाँ पर हैं, आनुवांशिकता के संबंध में यहाँ पर है, पर्यावरण अध्ययन की बात करें वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं, जंतुओं का आर्थिक महत्व है, रक्त समूह, ये जो आपका दैनिक विज्ञान है ये यहाँ पे शामिल किया गया और ये आपके आने वाला 10+2 के लेवल का। उसके साथ साथ तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता अर्थात आपके यहाँ पर जो रीजनिंग लॉजिकल बात करें उसकी बात की गई, कहा गया कि जैसे आपके वर्ग है, घनमूल है, वर्गमूल है, ये यहाँ पर है, गुणनखंड है, बहुपद है, समीकरण है, ये सब यहाँ पर है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज है। इसके अलावा रेखीय आकृति त्रिभुज वगैरह है ना, ये सब यहाँ पर है। इसके अलावा क्षेत्रफल है, परिधि वाला, घन घनाभ, गोले, शंकु, ये सब यहाँ पर है। मतलब अपने लॉजिकल बात करें, लॉजिकल मैथ वाला कुछ पोर्शन इसके अंदर है और लॉजिकल वाला पोर्शन जो है इसके अंदर जोड़ा गया। इसके अलावा अपने यहाँ पे लैंग्वेज को भी शामिल किया गया और मेरे बच्चों इस लैंग्वेज में कहा गया हिंदी, जिसमें संधि विच्छेद है, संधि और संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वो यहाँ पर है। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थ है, शब्द युगम है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया यहाँ पर है, शब्द शुद्धि है, वाक्यांश है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां है ना, पत्र वगैरह कि आप लोगों को यदि किसी कार्यालय को एप्लीकेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे, लेटर राइटिंग की बात करें वो भी यहाँ पर है, अंग्रेजी की बात करें वो भी यहाँ पर है और इंग्लिश की बात करें तो टेंस है, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ट्रांसलेशन है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, वर्ड वन है ना, ये कई चीज़ें यहाँ से। इसके अलावा इसके अंदर भी आपके लेटर राइटिंग में मतलब आपके ग्रामर का जो पोर्शन है हिंदी और अंग्रेजी के अंदर वो यहाँ पर है और उसके साथ साथ उसके अंदर लेटर राइटिंग जो है वो भी इसके अंदर शामिल की गई है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे कंप्यूटर के ज्ञान की बात करें वो भी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वगैरह हैं, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, इसके बारे में आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। शॉर्ट की वगैरह है वो भी यहाँ से पूछ जाता है, कैसे काम करते हैं, कैसे क्या होता है वो है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें, राजस्थान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यहाँ पर कहा गया राजस्थान भी है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय है, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और खेलकूद, मतलब अपना करंट अफेयर्स जो है वो भी इसके अंदर शामिल किया गया। तो मेरे बच्चों हो जाओ तैयार, क्योंकि सीटी के माध्यम से 12 सर्विसेज हैं जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और साल में सिर्फ एक बार होगी, इसकी वैलिडिटी भी 1 वर्ष है। तो ये मत समझना कि बाद में हो जाएगा, तो बेटा 1 साल तक इस यदि 10+2 के बेस पे यदि वैकेंसी आई तो हाथ से निकल जाएंगे, इसलिए बस तैयारी में जुट जाना, क्योंकि अक्टूबर माह के अंत में इसके एग्जाम भी है। तो बस आप सभी को उत्कर्ष क्लासेस की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं कि आने वाला भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।